तो दोस्तों स्वागत है आपका गुप्ता कोचिंग क्लासेस स्टेशन गली खेतासराय। जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों वेलकम टू माय चैनल गुप्ता कोचिंग क्लासेस स्टेशन गली खेतासराय। गुप्ता कोचिंग क्लासेस के लर्निंग प्लेटफॉर्म पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हम देखेंगे कि चक्रीय चतुर्भुज क्या होता है। चक्रीय चतुर्भुज यानी साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल यानी चक्रीय चतुर्भुज। जैसा कि नाम सुनने से ही लग रहा है कि चक्रीय चतुर्भुज यानी चक्र ऐसा है कि कोई चक्र की तरह से। चक्र कैसा होता है? एक सर्कुलर मोशन होता है ना। चक्र सर्कुलर मोशन करता है। जैसे आपने देखा होगा भगवान विष्णु के हाथ में जो चक्र होता है वो सर्कुलर मोशन करता है। तो नाम से ही लग रहा है कि वो कोई ऐसा चतुर्भुज है जो कि एक चक्र की तरह से दिखता हो। यानी अगर इसकी डिफिनीशन हमें लिखना हो तो डिफिनीशन हम क्या लिखेंगे? डिफिनीशन हम लिखेंगे कि ऐसा चतुर्भुज जिसके चारों शीर्ष किसी वृत्त की परिधि पर स्थित हो। यानी क्या हो? ऐसा चतुर्भुज यानी ऐसा कोई चतुर्भुज हो। पहले तो हम एक सर्किल बना लेंगे। अब ये हमको एक ऐसा चतुर्भुज बनाना है जिसके चारों शीर्ष यानी चारों जो कोण बनने वाले भुजाएं हैं ये कहाँ पर होंगे? ये चारों क्या होंगी? वृत्त के परिधि पर। यानी ये जो सर्किल पेरीमीटर बना हुआ है इस सर्किल का, इस पर चारों पॉइंट हमारे स्थित होने चाहिए। अब ये क्या है? एक है चतुर्भुज ए बी सी और डी। तो आज हम इसकी प्रॉपर्टीज़ के बारे में पढ़ेंगे। इसकी प्रॉपर्टीज़ क्या कहती है? चक्रीय चतुर्भुज की विशेषता होती है कि चक्रीय चतुर्भुज के जो सम्मुख कोण होते हैं यानी अपोजिट एंगल्स। यानी अपोजिट एंगल्स क्या होती है? इसके अपोजिट क्या है? ए के अपोजिट क्या है? सी है। और डी के अपोजिट क्या है? बी है। तो इसमें एक प्रमेय होती है, एक रूल्स कहता है कि चक्रीय चतुर्भुज में सम्मुख कोण संपूरक होते हैं। संपूरक हमने बताया था आपको कि संपूरक कहते हैं दो कोणों को जोड़ने पर यदि उनकी वैल्यू 180 आती है तो उसे कहते हैं संपूरक। और अगर दो कोणों को जोड़ने पर उसकी वैल्यू आती है 90 डिग्री तो उसे कहते हैं कोटिपूरक। अगर आपने नहीं देखा होगा तो हमारी पिछली वीडियोज़ में आप देख लेंगे, उसमें क्लियर हो जाएगा कि संपूरक और कोटिपूरक क्या होता है। तो प्रमेय या रूल्स क्या कहता है इसमें कि चक्रीय चतुर्भुज में सम्मुख कोण यानी ए का सन्मुख कोण सी और डी का सन्मुख कोण बी, ये दोनों क्या होते हैं? संपूरक होते हैं। यानी रूल कहता है एंगल ए प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180 एंड एंगल डी प्लस एंगल बी इज इक्वल टू 180। ये प्रॉपर्टी कहती है। अब हम इस पर आधारित हम इस सवाल लगाएंगे। जैसे किसी ट्रायंगल में किसी सर्किल में एक रेक्टेंगल बना हुआ है। यहाँ पे दे दिया है 75 और यहाँ पे दे दिया गया है 85 एंगल्स। अब कह रहा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ एंगल ए एंड एंगल बी। यानी कोण ए और कोण बी का मान ज्ञात कीजिए। तो हम कैसे ज्ञात कर पाएंगे? हमें तो यहाँ कुछ पता भी नहीं है। तो इसको ज्ञात करने के लिए हमें वही रूल हमें फॉलो करने पड़ेगा। रूल्स क्या कहता है कि किसी चक्रीय चतुर्भुज में सन्मुख कोण संपूरक होते हैं। यानी अगर हम इसे x मान लें तो x और 85 को जोड़ेंगे, एंगल a प्लस एंगल c इज इक्वल टू 180। एंगल a की वैल्यू है x प्लस एंगल c की वैल्यू है 85 इज इक्वल टू 180। अब यहाँ पर प्लस है, उसको जब ट्रांसफ़र करेंगे तो वो हो जाएगा उधर माइनस हो जाएगा। तो x इज इक्वल टू हो जाएगा 180 माइनस 85, इसकी वैल्यू हो जाएगी 95। यही x की वैल्यू यानी यही हमारा x का मान है 95 हो जाएगा। ऐसे ही हम एंगल b का मान निकालेंगे। कैसे? इसको हम y मान लेते हैं। y प्लस 75 को ऐड करेंगे तो दोनों हो जाएगा 180। और उसके बाद जब y की वैल्यू को निकालेंगे तो 180 में से 75 को माइनस कर देंगे। और 75 को जैसे ही माइनस करेंगे तो 75
85 पे यहाँ ना 95 पे, तो 105 आएगा यहाँ पे, सॉरी। जब हम इसको माइनस करेंगे तो 105 आएगा। अब 105 को 75 में ऐड करेंगे तो 180 आ जाएगा। तो इस तरह से हमारा ये रूल इस प्रॉब्लम को सॉल्व करेगा। आइए देखते हैं दूसरे प्रॉब्लम को क्या कहता है। कि दूसरा प्रॉब्लम ये कह रहा है कि किसी चक्रीय चतुर्भुज का बहिष्कोण, बहिष्कोण किसे कहते हैं? एक्सटीरियर एंगल, यानी बाहर का कोण। जो हमारा बाहर का कोण होता है उसे कहते हैं एक्सटीरियर एंगल, यानी बहिष्कोण। तो एक प्रमेय कहती है A, B, C, D और E। एक्सटीरियर एंगल क्या बनेगा? यानी इस चतुर्भुज के जो बाहर का कोण कौन सा बन रहा है? ये एंगल BDE, एंगल BDE ये है बहिष्कोण। इसको कहते हैं एक्सटीरियर एंगल, बहिष्कोण। तो हमें अगली प्रमेय क्या कहती है कि किसी चक्रीय चतुर्भुज का बहिष्कोण अपने सन्मुख अंतःकोण के बराबर होता है। यानी अपने जो सामने होगा, जो अंदर होगा, सन्मुख अंतः क्या है? बहिष्कोण एक्सटीरियर एंगल अपने सन्मुख अंतःकोण के बराबर होगा, यानी इसके ये इक्विवेलेंट होगा। अगर कहीं तो हम इसे प्रूव कर सकते हैं। कैसे होगा ये बराबर? मान लीजिए ये है 110, तो हमें इसकी वैल्यू फाइंड करना है। ठीक, तो कैसे करेंगे ये बराबर? कैसे? अभी हमने प्रमेय में बताया है कि किसी चक्रीय चतुर्भुज का बहिष्कोण अपने सन्मुख अंतःकोण के बराबर होता है। तो कैसे बराबर होता है हम आपको प्रूफ कर सकते हैं। देखिए, चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोणों का योगफल 180 अंश होता है। अभी हमने पढ़ा है पिछले प्रमेय में। अगर हम इसको मानते हैं ए मान लिया, तो हम जानते हैं इसको और इसको जोड़ेंगे तो क्या आना चाहिए? यानी 110 प्लस ए इक्वल टू 180 आना चाहिए। अब 100 इसको हम ए की वैल्यू निकालेंगे तो इधर माइनस कर देगा। 180 माइनस 110 तो ये आ जाएगा 70, वैल्यू आ जाएगी इसकी ए की। यानी अंदर का जो कोण बनेगा इसकी वैल्यू आ जाएगी ए की, ये हो जाएगी 70। और हम जानते हैं कि कोई लाइन पर, किसी लाइन पर टोटल बनता है 180 डिग्री बनता है। जब इधर 170 एंगल बन चुका है 70, तो इधर कितना बचेगा? 110 ही बचेगा ना, क्योंकि 110 और 70 को ऐड कर देंगे तभी 180 आएगा। तो इससे यह प्रूफ होता है कि जो चक्रीय चतुर्भुज के बहिष्कोण होता है, यानी एक्सटीरियर एंगल होता है, वो अपने सन्मुख अंतःकोण के योगफल के, सन्मुख कोण के बराबर होता है, न कि योगफल के, अपने सन्मुख किसके? अंतःकोण के बराबर होता है। अगर हम जैसे इसका हम एक्सटीरियर एंगल निकालेंगे, ये एंगल, तो ये किसके बराबर होगा? ये इसके बराबर हो जाएगा। ये दोनों इसके बराबर हो जाएंगे। किसी का भी आप निकाल सकते हैं, ऐसे कर देंगे, यहाँ पर आ जाएगा। तो ये जो बराबर होगा 1 2 3, ये बराबर हो जाएगा किसके? 1 2 3 के बराबर हो जाएगा। कहीं पर भी आप एक्सटीरियर एंगल निकालेंगे चक्रीय चतुर्भुज का, तो अपने सम्मुख इंटरनल एंगल के बराबर होता है। ठीक है, तो कैसा लगा हमारा वीडियो? अगर हमारा वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अधिक से अधिक शेयर कीजिए। थैंक यू दोस्तों। अगर हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों को शेयर करें। हमारा वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।